कहते हैं समुद्र में गिरी एक बारिश की बूंद को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों लिक्विड फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से इस तरह मिल जाते हैं कि इन्हें अलग किया जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर ऐसी क्या बात है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन दोनों के इतने नजदीक आने के बाद भी इनके पानी कभी आपस में नहीं मिल पाते, जबकि ये दोनों भी तो पानी ही है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे जिससे इन महासागरों का पानी आपस में मिक्स नहीं होता? यकीन मानिए, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के आपस में ना मिल पाने का रीजन जानने से पहले आपको समुद्र के बारे में जानना होगा। एक्चुअल में वर्ल्ड मैप पर आज जैसे 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशन हमें दिखाई देते हैं, असल में पहले ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल आज से 250 मिलियन साल पहले सभी ओशन एक साथ मिले हुए थे, जिसे द ग्रेट सुपर ओशन पेंथालासा कहा जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे धरती की प्लेटों ने इनर फोर्स लगाया तो अर्थ का सरफेस टूटने लगा, जिसकी वजह से सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के टूटकर 7 भाग हो गए। ऐसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका वर्ल्ड मैप पर आए। इसके बाद ये कॉन्टिनेंट अपने इनर फोर्स से ड्राइव होकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसी वजह से द ग्रेट ओशन के भी 5 हिस्से हो गए, जिन्हें आज 5 विशाल महासागरों के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी महासागर है। कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बनने की इस कहानी से ये साबित होता है कि पहले ये सभी समुद्र असल में एक ही हुआ करते थे, और यही नहीं, आज भी ये कहीं न कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। तभी तो अगर नाम की बाउंड्री को हटा दिया जाए तो आज भी ये ओशन एक ही है, क्योंकि पानी तो पानी होता है, वो चाहे नदी से आए या फिर झील से आए, उसे आकर समुद्र में ही मिल जाना होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी धरती पर 2 ऐसे समुद्र हैं जो एक दूसरे से टकराते तो हैं, लेकिन उनका पानी कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। जी हाँ, आप सही समझे, हम अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, आप ही की तरह सभी के लिए ये इंसिडेंट बहुत हैरान कर देने वाला है कि जब पहले सभी समुद्र एक ही जगह पर थे, पर अब इन 2 समुद्र का पानी आपस में मिक्स क्यों नहीं होता? या फिर क्या तब भी ऐसा ही होता था जैसा आज दिखाई देता है? या फिर अभी ऐसा कुछ हो गया है कि ये दोनों समुद्र आपस में नहीं मिल पाते, जबकि आज भी ये 5 महासागर ही 7 महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और ये खुद भी आपस में जुड़े हुए हैं। असल में इस मिस्ट्री की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। आपने भी सोशल मीडिया पर वायरल होती पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन की ये पिक्चर तो जरूर देखी होगी, जिसमें इन दोनों ओशंस का पानी एक सीधी लाइन में अलग अलग रहता है और कभी भी एक दूसरे में नहीं मिलता। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट सी दीवार इन दोनों ओशन को आपस में मिलने से रोके हुए है, जबकि वहाँ पर ऐसी कोई दीवार नहीं है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये ओशन खुद ही आपस में नहीं मिलते। पहले तो वैज्ञानिकों को ये मिस्ट्री समझ ही नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 समुद्रों के पानी आपस में मिल ही ना पाए। फिर इसके बारे में रिसर्च शुरू हुई, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि हमारी धरती के 70% हिस्से पर तो ये विशाल महासागर ही फैले हुए हैं। केवल 30% अर्थ ही सरफेस है। मगर साथ ही ये बात भी है कि इंसान ने भले ही आज तक कितनी भी प्रोग्रेस एंड रिसर्च कर ली हो, फिर भी आज तक इंसान केवल 20% ओशन की ही रिसर्च कर पाए हैं, और आज भी 80% समुद्र ऐसे हैं जिनके बारे में इंसान को कोई जानकारी नहीं है। तभी तो आज भी इन महासागरों की गहराइयों में ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना इंसान का सपना है। लेकिन जब गहराई से इन दोनों ओशन की रिसर्च की गई तो धीरे धीरे ये गुत्थी सुलझने लगी। फिर वैज्ञानिकों को पता चला कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन की आपस में ना मिलने के पीछे की कहानी बहुत गहरी है।
चलो हम इस मिस्ट्री को धीरे धीरे आपके सामने खोलते हैं और बताते हैं कि क्यों ये दोनों समुद्र आपस में नहीं मिल पाते। अब ये तो आप जानते ही हैं कि धरती पर 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर है और खुद ओशन ही इन 7 महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और साथ ही ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बाकियों के महासागरों की तरह अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन भी आपस में मिलते हैं और इनका मिलन अलास्का की खाड़ी में एक दूसरे से होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने नजदीक आने के बाद भी इन दोनों ओशन का पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाता। हालांकि पहले तो इस बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी कि अर्थ पर ऐसे भी ओशन हैं जिनके पानी आपस में नहीं मिलते। लेकिन जब 2010 में एक फोटोग्राफर ने अलास्का की खाड़ी से इन दोनों समुद्रों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया, तब दुनिया को इसकी हकीकत का पता चला, जिस कारण बहुत ही जल्दी ये तस्वीर वायरल होने लगी। साथ ही लोगों के मन में अलग अलग तरीके की बातें उठने लगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि 2 समुद्र एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन फिर भी उनके पानी मिक्स नहीं होते। इस हैरान कर देने वाली बात को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक इसकी डीप रिसर्च करने लगे और बहुत जांच के बाद उन्हें पता चला कि वैसे तो इन दोनों समुद्र के मिलकर भी ना मिल पाने के पीछे कई रीजन हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास इस तरह हैं। सबसे पहले तो ये कि हालांकि इन दोनों ही महासागरों में पानी है, लेकिन फिर भी इनका पानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि एक महासागर में पानी ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है और दूसरे में पानी नदियों के समुद्र में गिरने की वजह से आता है। इस वजह से इन दोनों समुद्रों के पानी का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है और अलग अलग तापमान होने की वजह से इन महासागरों का इंटरनल फ्लो इस तरीके से सेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक ना दिखने वाली दीवार बनी हुई है जो इन दोनों को आपस में नहीं मिलने दे रही है। इसका दूसरा रीजन ये है कि नदियों से आने वाला पानी मीठा होता है, जबकि ग्लेशियर से आने वाला पानी नदी के पानी की अपेक्षा खारा होता है। इस मीठे और खारे पानी की वजह से दोनों समुद्रों के पानी की इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों ओशन एक दूसरे से मिल तो जाते हैं, लेकिन इनका पानी कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाता है। यही वजह है कि ये दोनों समुद्र आपस में मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से आपस में मिक्स नहीं हो पाते। इसका तीसरा कारण बहुत खास है और वो ये है कि दोनों समुद्रों के अलग अलग तापमान और इनके अलग स्ट्रक्चर के कारण दोनों समुद्र के पानी की डेंसिटी भी अलग ही होती है। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि अगर अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड को आपस में मिला दिया जाए तो वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं और उनके बीच में एक परत बन जाती है जो उन्हें अलग ही रखती है। आप इस बात को आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम पेट्रोल और पानी को एक बर्तन में मिला दें तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। पानी बर्तन के नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल उसके ऊपर तैरता रहेगा। ऐसे ही इन दोनों महासागरों का पानी भी आपस में कभी मिल नहीं पाता। वैसे कुछ लोग इसका एक और रीजन भी मानते हैं और वो है इसे धार्मिकता से जोड़कर देखना। अलग अलग धर्म के लोग इसे अपने अपने धर्म से जोड़कर अलग अलग कहानी बताते हैं कि हमारे आराध्य की वजह से ये पानी आपस में नहीं मिल पाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ये दोनों महासागर आपस में क्यों नहीं मिल पाते? जैसा हमने पहले बताया, इसके लिए साइंस रिस्पॉन्सिबल है या फिर धर्म? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।